डियर स्टूडेंट, आज मैथ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें आपको थाउजेंड, मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन का कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी तरीके से और आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। हमारे बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के एक्सपीरियंट हैं या जो पढ़ने वाले हैं, चाहे 9th के हो, 8 के हो, 10th हो, किसी भी क्लास के हो, तो उसमें कभी-कभी मिलियन, बिलियन वाले क्वेश्चन भी आते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं तो बच्चे घबरा जाते हैं। ये होता क्या है? क्योंकि इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको समझ में नहीं आता है। आपको हम आसान भाषा में इसको समझा रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप जरूर समझ पाएंगे। देखते हैं, यहाँ है 1000 यानी 1000। आप जानते हैं 1000 को 1 और 000 लिखेंगे, 1000 हुआ। और 1000 को आप 10 पावर 3 लिखेंगे। यहाँ 3 0 है, 1 0 2 0 3 0, इसलिए 10 पावर 3 हुआ। और शॉर्ट फॉर्म में 1000 को 1000 को 1 के लिखते हैं। उसके बाद है मिलियन। मिलियन में क्या करना है? पहले 1000 को लिख लेना है। उसके बाद इसमें आपको 3 0 और बढ़ा देना है। तो 3 0 इंक्रीज करेंगे तो ये हो जाएगा 10 पावर 6, क्योंकि जीरो की जो संख्या है 1 2 3 4 5 6, 10 पावर 6 हो गया। और 1 मिलियन को आप शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे 1m। 1m का मतलब होता है 1 मिलियन। और 1 मिलियन को इंडियन सिस्टम में, क्योंकि जो मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन होता है यह इंटरनेशनल सिस्टम है, और इसको इंडियन सिस्टम में कितना लिखेंगे, कितना पढ़ेंगे, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये हो गया 10 लाख। ठीक है, तो 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 10 लाख। आपको याद रखना है। अगर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई अगर चैनल बनाने वाला है या कोई चैनल है, तो उसके अगर फॉलोअर हैं 1000, तो आप देखेंगे वहाँ पे 1K दिखाता है। ठीक है, तो 1K मीन्स हुआ 1000, और 1M का मतलब हुआ 10 लाख। 10 लाख में 1 मिलियन होता है। इसके बाद चलते हैं बिलियन में। तो बिलियन के कंसेप्ट को समझेंगे। यहाँ पहले आपको ऊपर वाली वैल्यू 1 2 3 1 2 3 हो गया। उसके बाद आपको 3 0 और बढ़ाते जाना है, तो ये हो जाएगा 10 पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 पावर 9। और इंडियन सिस्टम में इसका वैल्यू कितना होता है देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, यानी 1 अरब हो गया। तो इंडियन सिस्टम में 1 अरब, 1 अरब का वैल्यू होता है 1 बिलियन। और 1 बिलियन को आप शॉर्ट फॉर्म में 1B लिखते हैं, 1B। ठीक है, तो 1K 1000, 1M 1 मिलियन और 1B 1 बिलियन। अब देखते हैं यहाँ ट्रिलियन के कंसेप्ट को। तो इसमें पहले इस वैल्यू को लिख लेना है। यहाँ आपको है 9 0, तो 3 0 हो गया, और 3 6 और 3 9, तो इसमें 3 3 का। अब इसके बाद क्या करना है? ट्रिलियन में आपको 3 0 और बढ़ा लेना है, तो ये हो जाएगा 10 पावर 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 10 पावर 12 हो गया। और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे 1T। 1T का मतलब हुआ 1 ट्रिलियन। अब देखते हैं इंडियन सिस्टम में इसका वैल्यू कितना हुआ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, उसके बाद 10 खरब, यानी 10 खरब हो गया इंडियन सिस्टम में। तो 10 खरब का मान कितना हो गया? 10 खरब। 10 खरब का मान हो गया 1 ट्रिलियन। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से इस समझे होंगे। अगर इसमें भी कोई अगर प्रॉब्लम आता है, कोई अगर आप नहीं समझ पाते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और ये अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को फॉलो करना नहीं भूलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। थैंक यू।